हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अगले ब्लॉग के अंदर। आइए आज इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसका कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करें हम। तो हमारे एक होनहार विद्यार्थी हैं जो बापरोला नजफगढ़ में लाइब्रेरी है उसके अंदर स्टडीज़ करते हैं। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बताइए आपका नाम क्या है और आपकी स्टडीज़ क्या है और आप कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में बताइए। तो मेरा नाम राजू कुमार है और मैंने 2016 में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हरिनगर से 12th पास किया। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में एडमिशन लिया और 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। तो ये तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, बट यूपीएससी की तैयारी जो थी वो मैंने प्रॉपर तैयारी तो कॉलेज के बाद से शुरू की थी, बट शुरू में मतलब उसकी तरफ मेरा जो रुझान था वो 2017 से शुरू हो गया था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ से अपना देखना शुरू कर दिया था। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरा। ठीक है, तो राजू जी आप हमें ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी में अभी तक आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो जैसा कि मैंने 2019 में ग्रेजुएशन पास किया था तब मैं 20 साल का था। 21 साल यानी 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, 2021 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, 2022 में मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया और ये 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं। ठीक है, तो आप हमें थोड़ा डेप्थ में बताएंगे कि ये यूपीएससी है क्या, इसमें किन किन बंदों का सिलेक्शन होता है, ये प्रोसीजर क्या है, थोड़ा इसको आप थोड़ा डेप्थ में हमें समझाइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में वैसे तो 9 पेपर होते हैं बट मार्क्स 7 के लगते हैं, और इंटरव्यू तो सबको पता ही है। तो आप फिर मुझसे पूछो प्रिसाइज सवाल की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि यूपी अगर जैसे मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैं अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ हम्म तो उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुझे गाइडेंस नहीं है किसी चीज़ की कि मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने उसका सिलेबस कहीं से पता करा। तो आप उसके सिलेबस के बारे में बताइए कि अगर कोई बंदा प्रीलिम्स देना चाहता है तो उसका सिलेबस क्या है यूपीएससी का। ठीक है, तो हम लोग ना प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू पे जाएंगे। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, आपके आसपास किसी ने यूपीएससी की तैयारी नहीं करी हो, आपके घर में भी किसी ने नहीं तैयारी करी हो, तो फिर आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स पेपर में टोटल 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है। जीएस का पेपर वैसा ही होता है जैसा सब लोग समझते हैं, बट एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता है। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं होता है। और सीसैट के पेपर में आमतौर पर लोग मानते हैं कि मैथ्स होता है, बट मैथ्स नहीं होता। तो सबसे पहले हम जीएस से स्टार्ट करते हैं। तो जीएस में होता है इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर। ये मतलब प्रिसाइजली उसका सिलेबस है। और सीसैट में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्रिहेंशन का, एक होता है मैथ्स का और एक होता है रीजनिंग का। ठीक है, अब वापस से हम जीएस प्रीलिम्स पे आते हैं। तो जीएस प्रीलिम्स मैंने आपको बताया कि कुल 7 या 8 सेगमेंट्स होते हैं और इनसे कुल मिला के 100 सवाल आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है। तो टोटल आपका पेपर 200 नंबर का होता है, जिसमें कुल मिला के 100 सवाल होते हैं। और इसकी जो कट ऑफ होती है वो मतलब 92 तक जाती है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिवली इसकी कट ऑफ 45% जाती है। ये लग सकता है कि काफ़ी कम कट ऑफ है, बट एक एक नंबर के ब्रैकेट पे थाउजेंड लोग होते हैं। ठीक है, और सीसैट जो है उसमें जो 80 सवाल होते हैं, एक सवाल 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें आपने 67% स्कोर करना होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और आपकी जो मेरिट होती है वो जीएस प्रीलिम्स पेपर जो 1 होता है उसके आधार पे बनती है। ओके, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, अगर कोई देने जाता है तो वो किस किस बुक्स का प्रेफर करे कि उसका वेरी इजीली प्रीलिम्स निकल जाए, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए एक तो जो बुक्स है बेसिक्स, वो तो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन को यूज़ कर सकता है, डी आर कुल्लर यूज़ कर सकता है। एनवायरनमेंट जो है थोड़ा डायनेमिक है, तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप PT 365 लें जो विज़न का है तो उससे हो जाएगा।
उसके बाद साइंस एंड टेक भी डायनेमिक है, कोई इसमें स्पेसिफिक बुक अवेलेबल नहीं, उसके लिए भी पीटी 365, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी सेम चीज़ लागू होती है। ओके, तो अगर करंट अफेयर के लिए मैं बुक्स की बात करूं तो स्पीडी बेटर रहेगी या एडुटेरिया बेटर रहेगी, या फिर उत्कर्ष क्लासेस वाले जो कुमार गौरव सर का प्रीलिम्स के लिए बनता है वो ठीक है, या विजन आईएएस की बुक्स प्रेफर करें करंट अफेयर के लिए, या फिर दृष्टि आईएएस का बुक प्रेफर करें करंट अफेयर के लिए? आपके लिए सबसे बेस्ट बुक प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की कौन सी होनी चाहिए? तो आपने अभी जो 5 बताई ना इंस्टीट्यूट्स के नाम, उसमें से पहले 3 तो यूपीएससी की तैयारी कराते नहीं है, ठीक है। जो स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं वो जो लास्ट के 2 थे वो ही करवाते हैं, तो पहले 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे आप जनरल नॉलेज के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर के लिए तो सबसे बेस्ट अभी तक मार्केट में जो बुक अवेलेबल है या मटेरियल अवेलेबल है वो पीटी 365 है, जो कि विजन आईएएस का आता है। लगभग हर कोई जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसी को यूज़ करता है, और मतलब उनका नाम है करंट अफेयर्स में। ओके, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कितना रोल है प्रीलिम्स के पेपर को क्वालिफाई करने में? मतलब ये यूपीएससी के लिए ही नहीं लागू होती, ये सभी एग्ज़ाम्स में बात लागू होती है कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, तो पहले आपको उसके नेचर को समझना होगा, ठीक है। ऐसे लग सकता है कि जो जीडी है उसमें भी हिस्ट्री का सवाल आ रहा है, एसएससी में भी हिस्ट्री का सवाल आ रहा है, बीपीएससी में भी हिस्ट्री का सवाल आ रहा है, और यूपीएससी में भी हिस्ट्री का सवाल आ रहा है, तो तीनों में अगर कोई एक टॉपिक पूछ रहा है तो सेम काइंड ऑफ सवाल वो फ्रेम करेगा, बट ऐसा नहीं होता, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अगर वो जीडी में एसएससी में पूछेगा तो बहुत फैक्चुअल होगा, अगर आपको एक बेसिक हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, मतलब आपने उसमें चीज़ों को लर्न करना है। बीपीएससी में थोड़ा सा एनालिटिकल होता है बट उसमें भी लर्न करके काम चल जाता है। यूपीएससी में थोड़ा सा लर्न करना होता है, मतलब लर्न तो उसमें करना ही होता है बट उसमें एनालिटिकल ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल पिछली बार मतलब 2020 या 21 में खुद यूपीएससी ने 2 सवालों को डिलीट करा था क्योंकि उनके इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया था। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यू को देखो। पीवाईक्यू से 2 चीज़ें पता चलेंगी। पहला कि वो सब्जेक्ट्स में किन किन एरिया को टारगेट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आप देखोगे गांधीयन मूवमेंट पे क्वेश्चंस होंगे, आप देखोगे ट्राइबल, पीजेंट और जो मतलब बेसिकली साइडलाइन मूवमेंट्स है ना उन पे सवाल आपके होंगे। फिर दूसरी चीज़ आप देखोगे कि इन मूवमेंट्स पे किन किन फैक्ट्स को वो पिक करता है। तो जैसे अगर गांधीयन मूवमेंट की मैं बात करूँ तो बेसिकली गांधी का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या उसमें योगदान दिया, इन चीज़ों को वो टारगेट करता है। और पर्सनालिटी बेस्ड सवाल होते हैं, तो ये आप यूपीएससी के लिए करोगे। ओके, तो आप राजू 2017 से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मतलब कॉलेज के मैं सेकेंड ईयर में था 2017 के जनवरी में। ओके, और तब मैंने मतलब मेरे साथ कुछ हादसा हुआ था जिसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है। तो 17 से दैट वाज अ कैटलिस्ट मूवमेंट। ओके, तो 2017 से ऑलमोस्ट 2023 कमिंग चल रहा है। हाँ तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 to 6 ईयर्स के अराउंड हो गया। हाँ। तो क्या लगता है अभी तक आप यूपीएससी की तैयारी में कहाँ लग कर गए कि अभी तक आपका हो नहीं पाया 6 साल की जर्नी में? अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। तो पहली बात ये कि 2017 के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो वो तो खैर एक बहुत प्रिमिटिव तैयारी थी। प्रॉपर मैंने तैयारी कॉलेज के बाद 2019 से स्टार्ट करी, और 2020 में पहला अटैम्प्ट, 21 में दूसरा और 22 में तीसरा, और तीनों के तीनों अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि 3 अटैम्प्ट मैंने दिए एंड उसमें मैंने एग्जाम का फर्स्ट स्टेज ही क्वालिफाई नहीं करा। तो कहाँ आपकी गलती रह गई कि आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए? तो बताइए आप हमारे व्यूअर्स को कि वो ऐसी गलतियाँ ना दोहराएं कि उनका भी प्री रह जाए, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाल सके बंदा। अच्छा, तो मैं बताता हूँ मेरी जो गलतियाँ थी उसको हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला तो कि जो प्रीलिम्स है ना, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने भी जब तैयारी शुरू करी तो मेरे घर में भी किसी का सिविल सर्विसेज में बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है, किसी ने तैयारी भी नहीं करी थी। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब से गाइडेंस लेना शुरू किया, तो वहाँ मुझे एक चीज़ पता चली कि आमतौर पर लोगों का प्रीलिम्स हो जाता है और मेंस नहीं होता। और ऐसे मैंने एग्जांपल्स देखे कि जिसमें एक पर्सन है जिन्होंने 6 के 6 प्रीलिम्स निकाला है लेकिन कभी उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसी तरह कैटेगरी के साथ एक ओबीसी के पर्सन है जिन्होंने 9 के 9 प्रीलिम्स निकाले हैं और उनका 9 के 9
बार में कभी भी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में ये बात घुस गई थी कि प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर मेंस की तैयारी सही नहीं हुई तो फिर तो आप आईएएस कभी बन ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से जो मेरा जो मुख्य फोकस था वो हमेशा मेंस पे रहा है, और जब मैंने मेंस पे फोकस करा तो जो प्रीलिम्स है वो अपने आप किनारे चला गया। तो एक तो मेरी गलती ये थी कि मैंने शुरू से मुख्य परीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया और प्रीलिम्स को इग्नोर किया, तो इस वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर दूसरी बात ये भी थी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग मुख्य परीक्षा पर हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाता है। तो अब यहाँ से असली मेरी कमियाँ स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले ये कि उस समय, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, ठीक है, तो उस समय ना कंटेंट अवेलेबल नहीं था बढ़िया वाला मार्केट में, और जो अवेलेबल था उसको कंसोलिडेट करने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर उस टाइम तक ना मुझे प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं था। मुझे लगता था जैसे टॉपर्स ने बताया था कि आप 80, 120, 150 मॉक्स लगा जाओ आपका हो जाएगा। मैंने भी वही अप्रोच फॉलो करा, बट पॉइंट ये है ना कि जब आप 100, 200, 150 मॉक्स लगाते हो, आप मॉक्स तो लगाते हो बट आप उनको कंसोलिडेट नहीं करते हो, और जिस चीज़ को आप कंसोलिडेट नहीं करोगे वो दिमाग में रहेगी नहीं, और जब दिमाग में रहेगी नहीं तो एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, और रिकॉल नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो पहला रिसोर्स की कमी थी। दूसरा जो मेरा एटीट्यूड था ना उसमें भी इशू था। तो जैसे मैं बताऊं, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक को तब तक पढ़ते रह जाते हैं ना जब तक कि अच्छे से वो हमारे को समझ में नहीं आता, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को उस टॉपिक को नहीं, उस मतलब वो जितना भी सिलेबस है ना उसको कवर करना है, और सिलेबस कवर करके एग्जाम निकालना है। तो मतलब मैं अगर बताऊं कि मैंने इसे क्या सीखा है, तो मैंने यही सीखा है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखो और चीज़ों को पढ़ो, और जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती है ना उसको रट जाओ, समझने की कोशिश मत करो और आगे बढ़ो। इसी तरह आप सिलेबस को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करो, तब जाके आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। मैंने यही नहीं किया था अपने तीनों अटेम्प्ट, मतलब लास्ट टाइम तो किया था, लास्ट टाइम मेरा मार्जिन से रहा था, 1-1.5 नंबर का मार्जिन था मेरा। अभी कट ऑफ आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने मार्जिन से रहा था, बट जो कोचिंग वालों ने आंसर की निकाली थी उसमें से 1-1.5 नंबर का मार्जिन रहा होगा। जी, तो 2023 का प्रीलिम्स देंगे और 2022 का भी रिजल्ट अवेटेड है। मतलब 2022 का प्रीलिम्स का तो रिजल्ट आ गया था, जिसमें मुझे पता चल गया था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, बट उसमें मार्क्स कितने आएंगे ये अभी पता चलेगा। और 2023 का हाँ मैं प्रीलिम्स दूंगा। अच्छा, तो उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है 2023 के प्रीलिम्स के लिए? तो 2023 के प्रीलिम्स के लिए मैंने 2022 में बहुत सारी गलतियां करी थी, और उसमें से एक गलती ये थी ना कि मैं ना अपने कंफर्ट जोन में रह के तैयारी कर रहा था, घर पे रह के तैयारी कर रहा था। घर पे कोई इशू नहीं है, मतलब मुझे एक स्पेस मिला हुआ था जहाँ पेरेंट्स या घर में कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, तो वो एक था बात। लेकिन इसके साथ साथ ना मैं वहाँ बहुत कंफर्टेबल हो गया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने यहाँ आके लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो एक तो ये मैंने कदम उठाया। दूसरा जो PYQ है ना, फ्रॉम 79 टू 2022 मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करा, एंड देन उसमें जो हाई रीडिंग टॉपिक्स है जहाँ से एग्जैक्टली सवाल आते हैं, जिस तरह के सवाल आते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा, और वो जो प्रोसेस है अभी भी जारी है। और अब मैं PT 365 पे लगने वाला हूँ, जो कि 23 को आएगा, 23 फरवरी को आएगा। ठीक है। हाँ राजू, आपके फ्यूचर के लिए हमारी शुभकामनाएं है कि आपका प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले और इंटरव्यू भी निकले। तो जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है? ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू। हाँ, अच्छा लगा होगा आप लोगों को राजू जी से बात करके, और ऐसे ही वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे स्टडी से रिलेटेड, और लोगों की जर्नी शेयर करेंगे कि स्टूडेंट्स दिल्ली में आके कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अदर स्टेट से आके। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू राजू जी।